राष्ट्रीय जनता दल के नेता अशोक महतो, जिनकी पत्नी पिछले लोकसभा चुनाव में मुंगेर से चुनाव लड़ी थी, और वो कल तेजस्वी के आवास पे जाते हैं और ऐसी जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि अशोक महतो को तेजस्वी से मिलने नहीं दिया गया और वो गुस्से में वहां से चले गए। अशोक महतो की पत्नी वारसलीगंज से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की। इन्हीं सब मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं। वीडियो वायरल हो रहा है कल ही से पूरे सोशल मीडिया पर कि अशोक महतो तेजस्वी यादव से मिलने गए, लेकिन उनको तेजस्वी यादव के आवास पर गेट के अंदर एंट्री नहीं मिली और वे गुस्से में चले गए। ये आधा सच है, पूरा सच ये नहीं है। उसके बाद उनके जो समर्थक हैं, जो उनके साथ थे, उनसे हमारी बात हुई। वे बताए कि उसके 1 घंटे बाद तेजस्वी यादव जी से हमारी मुलाकात हुई, अशोक महतो जी की मुलाकात हुई है। तो ये कह देना कि देखिए अभी क्या है, अभी के सामान्य दिनों में हम अभी फोन करेंगे संजय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं, सामान्य दिनों करेंगे, जब करते हैं उठा लेते हैं। वैसी परिस्थिति में जब वे बिजी नहीं होते या फिर वो कॉल बैक करते हैं, लेकिन अभी हम जानते हैं कि हम फोन करेंगे तो संजय यादव नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस समय हर पार्टी के जो जिम्मेवार नेता हैं वो व्यस्त हैं। अभी टिकट बंटवारे को लेके, सीट बंटवारे को लेके सारे लोग व्यस्त हैं। ऐसे में कोई भी नेता राष्ट्रीय जनता दल जब चाहे तब तेजस्वी जी से अभी नहीं मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि तेजस्वी जी बिजी हों और अभी पार्टी इसी तरह की बैठक कर रही है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी वीआईपी के साथ, या कभी सब साथ में। तो तेजस्वी यादव बिजी होंगे, नहीं मिले होंगे, यह सच है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है उनके समर्थक के द्वारा कि उसके 1 घंटे बाद हम अशोक महतो जी से तेजस्वी जी की मुलाकात हुई है, तो हो सकता है मुलाकात हुई होगी। लेकिन सिर्फ इस वजह से ये कहना कि टिकट कट गया या मुंह फुला के चल गए, ऐसा नहीं हमको लगता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अशोक महतो ने कह दिया था, बयान दिया था कि भूरा बाल साफ करो, इस वजह से तेजस्वी यादव उनका टिकट काट दिए। तो देखिए, उनका टिकट, अगर अशोक महतो तो स्वयं चुनाव लड़ते नहीं हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं। अशोक महतो की पत्नी का अगर टिकट कट गया तो राहुल गांधी यहाँ फर्जीवाड़ा साबित हो जाएंगे। कैसे? उनका बयान फर्जी साबित हो जाएगा। वो जो बात करते हैं राहुल गांधी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो राहुल गांधी की ये बात सिरे से खारिज हो जाएगी और राहुल गांधी पे ठप्पा लग जाएगा कि कांग्रेस पहले भी सवर्णों की पार्टी थी, आज भी सवर्णों की पार्टी है। आप किसको खुश करने के लिए अशोक महतो का टिकट काटना चाहेंगे? हैं? लेकिन खबरें तो चल रही कि खबर बहुत सारी ऐसी चल रही है ना अभी, जिसको आप सुनिएगा तो आप 2 दिन बाद पता चलेगा। तरीके सब खबर मीडिया में क्या खबर चल रही है, इस्लामाबाद और कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया भारत, और हम लोग वहाँ चाय पीने जाएंगे, जमीन तक खरीदने की बात हो रही थी। सब खबर पे पीछे मत रहिए। हम भी चाहें तो झूठ मूठ बैठ के बोल दें कि यहाँ से उसका टिकट बन गया, वहाँ से उसका कट गया, उसका कन्फर्म हो गया, लेकिन इस तरह की खबर नहीं, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। हम बोल दिए उसका टिकट कट गया, बाद में पता चला मिल गया, फिर आपको कल पूछिएगा कि झूठ बोल रहा था। देखिए, नवादा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 6 में 3 कांग्रेस के खाते में रहती है और 3 आरजेडी के खाते में। जो वारसलीगंज है, बरबीघा है और हिसुआ है, ये तीनों कांग्रेस के खाते में। गोविंदपुर, नवादा और रजौली, ये तीनों राजद के हिस्से का है सीट। तो आप बताइए कि कांग्रेस 3 और राजद 3, कांग्रेस में तीनों सीट किसको दी जाती है? भूमिहार जाति को दी जाती है। तो भाई अशोक महतो का टिकट काट के फिर से वारसलीगंज में भूमिहार को टिकट दीजिएगा, तो बरबीघा में भूमिहार, वारसलीगंज में भूमिहार और हिसुआ में भूमिहार, तीनों जगह भूमिहार को दे दीजिएगा, तो 50% सीट चल जाएगा भूमिहार एक जात में। हम भूमिहार का विरोध यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सबकी भागीदारी हो। तो 6 में 3 यानी 50% टिकट एक जात को, और एक को नवादा दिए थे तेजस्वी जी यादव को, हैं, और गोविंदपुर दिए थे कामरान को। मतलब एक को यादव को और 4 को चल गया फॉरवर्ड के यहाँ। कामरान जी भी अगड़ी जात के मुसलमान हैं। माने 6 में 4 अगड़ी जात को, 1 बैकवर्ड को और 1 दलित जो रिजर्व है। तो क्या होगा? पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र में जो 6 विधानसभा सीट है, सब बैकवर्ड लोग कहेगा कि भाई टिकट उन्हीं को देते हैं, तो वोट उन्हीं से मांगिए, हमसे क्यों मांग रहे हैं? कांग्रेस को तो सिर्फ साफ संदेश जाएगा बैकवर्ड का कि जिसको टिकट दिए हो तीनों में
उन्हीं से वोट मांगो, हमसे क्यों मांगते हो। और ऐसा मामूली नाम नहीं है अशोक महतो, टिकट काट दीजिएगा कोई असर नहीं होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में वारसलीगंज की बता रहे हैं हम बात, वारसलीगंज में अरुणा देवी बीजेपी से उम्मीदवार थी, 62,451 वोट लाई। कांग्रेस से मंटन सिंह उर्फ सतीश कुमार उम्मीदवार थे, वो वोट लाए 53,421। और निर्दलीय अशोक महतो की बहू यानी उनके भाई प्रदीप महतो की पत्नी आरती सिन्हा वोट लाई करीब 40,000, 39,363। मतलब जो निर्दलीय 40,000 वोट लाने की क्षमता रखता हो उनका टिकट काट दीजिएगा और फिर चुनाव जीत जाइएगा वारसलीगंज से, फिर अशोक महतो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा देंगे। तो इस बार तो बैकवर्ड पूरा इनके साथ खड़ा हो जाएगा। उस समय अशोक महतो जेल में थे, अब तो बाहर हैं। तो जब ये जेल में थे तो 40,000 वोट आ रहा था, और जेल से निकल गए तब क्या होगा। और अगर कांग्रेस से किसी और को टिकट दे भी दिया जाता है, चाहे मंटन सिंह को ही, लेकिन राजद का उम्मीदवार अशोक महतो ही होंगे, चाहे निर्दलीय क्यों ना होना पड़े। ये बैकवर्ड का बड़ा चेहरा हो गए। इसलिए अशोक महतो का टिकट अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कटा है, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह को कांग्रेस का टिकट मिल गया है। हमने सतीश जी से भी बात की है, वे बोले हैं कि अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो जब तक किसी का टिकट मिल ना जाए तब तक आप ये नहीं कह सकते कि किसी का टिकट कट गया है। तो अभी तक मंटन सिंह को, जिनको सतीश कुमार भी कहा जाता, सतीश कुमार ही नाम है, मंटन सिंह कहते हैं लोग, कांग्रेस के नेता हैं, वारसलीगंज के, पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए। तो इस बार भी अगर उनको टिकट मिलेगा, जब तक पुष्टि नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कह दीजिए कि अशोक महतो को टिकट कट गया। अंतिम समय में टिकट कटता या मिलता है। तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि अशोक महतो का टिकट कट गया। अब मीडिया पर मत जाइए, मीडिया में तो दुनिया भर की खबरें उजुल फुजुल चलती है, गोदी मीडिया में। अभी तक वो परिस्थिति नहीं बनी है कि अशोक महतो का टिकट कट गया। अगर मान के चलिए अशोक महतो की पत्नी को टिकट नहीं मिला, फिर निर्दलीय लड़ेंगे, कांग्रेस जीत जाएगी वहां। तो मुश्किल होगा। मुश्किल क्या होगा, कांग्रेस बुरी तरह हारेगी वहां, पूरा बैकवर्ड वोट ले लेंगे ये। और इस बार तो निर्दलीय जीत सकते हैं। ज्यादा मुफीद तो यही है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। कांग्रेस से भी भूमिहार उम्मीदवार, बीजेपी से भी भूमिहार उम्मीदवार, भूमिहार का वोट दो तरफ बटेगा, बैकवर्ड वोट सॉलिड अशोक महतो को मिलेगा और अशोक महतो जीत जाएंगे। उनकी पत्नी, अशोक महतो करे मतलब उनकी पत्नी, तो निर्दलीय भी चुनाव जीत जाएंगे। अरे अनंत सिंह क्या है कि कोई दल के बदौलत चुनाव जीतते हैं, उसी तरह अशोक महतो के यहाँ बात, अशोक महतो के साथ उनका बैकवर्ड समाज पूरा है नवादा जिला का। तो अशोक महतो अगर निर्दलीय अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाते हैं तो भी जीत जाएंगे। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आरजेडी टिकट कट गया। लेकिन खबरें ये भी चल रही थी कि अशोक महतो बोले कि मोकामा से भी टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे मोकामा से। ये अलग बात है, लेकिन बात वारसलीगंज की है। मोकामा के लिए भी राजद के पास कोई मजबूत उम्मीदवार है नहीं। और जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी इनकी पत्नी, तो मोकामा से लीड कर गई थी ना। हाँ, मोकामा से लीड कर गई थी। तो मोकामा से भी, तो ये कैसे कह दिया कि टिकट कट गया। सुरगढ़ा से ये हो एक खबर चल रही है कि उनके पास सुरगढ़ा का विकल्प है, प्रहलाद यादव चल गए तो उनकी जगह राजद के पास कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है। तो मोकामा में राजद का दमदार उम्मीदवार नहीं है। जिसके पास दमदार उम्मीदवार नहीं है, नहीं, सरकार बनाने की बात नहीं है, वो टिकट काटेंगे। जो दमदार है उम्मीदवार उसी का टिकट काटेंगे। कई जगह है राष्ट्रीय जनता दल में, हरनौत में नहीं है राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के पास मजबूत दावेदार। तो कई जगह तो इन लोग के पास उम्मीदवार नहीं है, जहां है उनका टिकट काटिएगा तो फिर वही 6 में 3 दीजिएगा अगड़ी जात को, तो बैकवर्ड अगड़ी जात के 4 गो, कमरान को अगर दे दिए तो 4 गो, तो 2 गो, एगो यादव, एगो फिर दलित, और फिर अति पिछड़ा वोट चाहिए या फलना चिलना, कैसे होगा। तो खैर अभी तक स्थिति वो नहीं है। जब तक टिकट किसी एक को ना मिल जाए, दूसरे के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि टिकट कट गया। मीडिया की खबरों पे मत जाइए, वहाँ दुनिया भर की फिजूल खबरें चलती है। चलिए, तो आपने सुना, बाकी इन सब पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।